शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज, जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए संगत जी। आज सुबह के 7-9 हो रहे हैं और सैटरडे है, 10 जनवरी। गुरुजी, शुक्राना करने की अनुमति दीजिए। अंग संग्रह के शुक्राना करवा लीजिए गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरुजी महाराज, अनंत कोटि नमन है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत असीम कृपा है। नीम करोली बाबा की सुबह उठती हूँ, मोबाइल खोलती हूँ तो गुरुजी के मैसेज रहते हैं सुबह सुबह। मतलब बंद करके सोती हूँ, लेकिन उठते साथ ही मुझे मिल रहा है तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपने कल मुझे बहुत अच्छे संदेश दिए कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जो अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है पर तू शांत रह। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है संकट जी बहुत सारी चीज़ें कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसा करूँ, क्या करूँ। तो गुरुजी बोला कि मैं शिव बाबा के मैसेज आ रहे हैं, यूनिवर्स मैसेज शिव बाबा के, कि मैं तुझे बना रहा हूँ, चमका रहा हूँ। जो तेरी कठिन परिस्थिति चल रही है मैं तुझे निखार रहा हूँ आगे की परिस्थितियों में कुंदन बना के रखने के लिए। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए गुरुजी ने कि तू चिंता कर रही है, उन बातों के प्रश्नों के उत्तर समय पर मिलेंगे, अभी धीरज रख, अपने कर्म कर और किसी बात की चिंता मत कर। जो तेरा है वो तेरे पास वापस आएगा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। तो किसी जो तेरा काम अटका पड़ा है 30 सालों से, वो काम मैं बना रहा हूँ। समय आने पर तुझे सब पता चल जाएगा, पर तू बेफिक्र हो, तू चिंता मत कर। तो बाबा, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप देखें, आपको करना है। ये आपने बहुत अच्छे से मुझे कल शाम से मैसेज दे के मेरा मनोबल बढ़ा दिया गुरुजी महाराज। बस थोड़ी थोड़ी बातें हैं ये कि मैं जो टाइम पर जिस काम को करना चाहिए उस टाइम पे उस काम को नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर आप ऐसी कृपा कर दो कि जब जो बोलते हैं तब की तभी मैं वो काम कर सकूँ गुरुजी। मैं बहुत सारे कामों में बहुत लेट हो रही हूँ गुरुजी। बहुत सारी चीज़ें घर से निकालने को बोल रहे हैं आप, बहुत सारे उपाय छोटे छोटे बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में परिवर्तन लाने को बोला है। वो सब करने में मेरी कमी आ रही है गुरुजी। आधे अधूरे से संगत जी गुरुजी बोल रहे हैं तुम कहीं नहीं पहुँच पाओगे। तो भरोसा तो पूरा करना पड़ेगा और बताए हुए रास्ते पे चलना है तो पूरा चलना पड़ेगा। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। हर मोड़ पे आप बोल रहे कि मैं तेरा मार्गदर्शन करूँगा, तू चिंता क्यों करती, कहाँ जाना है, क्या करना है। शिव बाबा का मैसेज है, तेरी भाग्य ने करवट ले चुकी है चुपके से, तुझे पता नहीं है लेकिन चुपके से करवट ले चुकी है। तो उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। वो तो समझ में आ रहा है संगत जी, बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं मेरे जीवन में। उसका तहे दिल से शुक्राना, हजारों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना करती हूँ। पहले की जो ज़िंदगी थी उससे आज बहुत बहुत कहीं बदली हुई ज़िंदगी है मेरी। उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। यानी मैं जीवन में कहाँ कैसी ज़िंदगी जी रही थी संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और सोच ली थी कि अब यही ज़िंदगी है। लेकिन एक था कि हाँ, आगे चल के कुछ अच्छा होगा, लेकिन संगत जी आगे चल के तो बहुत कुछ और ख़राब होने वाला था। लेकिन उसी राह पे, उसी वक़्त जब मेरा ख़राब समय शुरू होता और उसी समय गुरुजी महाराज ने, मैं चिंता में डूबी थी, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है। इसलिए मेरा वक़्त आज अच्छा आ रहा है संगत जी। और गुरुजी महाराज तो ऐसे हैं ना कि वक़्त नहीं लगाते कुछ भी चीज़ देने में। कहीं पर सालों प्रार्थनाएँ करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन गुरुजी महाराज का साथ जब मिल जाता है तब चीज़ें चुटकियों में होती हैं। और वो भी हमें बड़ी वो लगती है कि अरे बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि गुरुजी बहुत चुटकियों में सुनते हैं हमारी बात। इधर प्रार्थना करो और उधर मुराद पूरी होती है संगत जी। हाँ, कुछ चीज़ों में वक़्त लगता है क्योंकि वो जटिल होते हैं, हमारे कर्म कटने रहते हैं।
اور جب تک اور جو سمے سے پہلے ملا وہ ہمارے لیے اگر صحیح نہیں ہے تو گروجی دیر کرتے ہیں سمے جی، ایسے دیر نہیں کرتے. چھوٹی موٹی چیزیں تو گروجی ایسے اٹھا کے دے دیتے ہیں، لیکن گروجی سے مانگو مت گروجی بولتے ہیں. پہلے میں بہت مانگتی تھی سنگت جی، ایسا کر دو ویسا کر دو، لیکن دھیرے 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 کر کے اتنا وشواس آ گیا ہے ابھی کہ گروجی کو صرف ماننا پڑتا ہے. اور ان کی شپت سنو، بن مانگے سب جانیا، تو وہ تو سب جانتے ہی ہیں کیونکہ وہی کرتا ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ سب تو گروجی ہی کر رہے ہیں نا. تو پھر ہمیں ڈر کیسا؟ بہت سارے انبھو آنے کے بعد میں بہت پکی ہوئی ہوں گروجی، بہت پکی کر دی ہو آپ نے. اور ایک آشواسن اتنا بیٹھ گیا ہے، بس تھوڑا سا اور کچھ چیزیں آپ کرنے کو بول رہے ہو، اتنا ساہس اور دے دو. گروجی بول رہے ہیں ہنومان چالیسا پڑھ، اس سے تیرے کو شکتی آئے گی، اور سندر کانڈ کا پاٹھ روز کر. پر یہ میسج میں نے رات کو ستسنگ 9 بجے سنی، میں نے بولی ابھی پھر سے پڑھوں گی، 11 بج جائیں گے. جلدی سوتی ہوں تاکہ صبح جلدی اٹھ سکوں، لیکن ٹھنڈ بہت ہے تو میں 6:30 بجے کے آس پاس ہی اٹھی سنگت جی، 6:30 بجے. تو گروجی اور جلدی اٹھ سکتی ہوں میں، اور آپ پاٹھ کرنے بٹھا لو. ارجن انکل کے گھر میں بیٹھ نہیں پاتی ہوں کتنی ٹھنڈ میں صبح صبح کیوں بیٹھی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ تو 1 قدم بڑھا، میں 10 قدم 100 قدم بڑھاؤں گا. تو گروجی ایسی شکتی، ایسا سمرپن، ایسی بھکتی مجھے دے دیجیے بابا. ابھی بھی میری بھکتی میں کمی ہے گروجی، مجھے شکتی بھی دیجیے. شکتی بھی میری کم پڑ رہی ہے اور بھکتی بھی کم پڑ رہی ہے میرے بابا. جب سب کچھ جان لیا ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں، پھر بھی اگر ہم نہیں کریں تو ہمارے سے زیادہ مورکھ تو اور کوئی نہیں ہوگا. گروجی رحم کرو اس بچی پہ، اس کو جلدی اٹھا دو تو سارے دن چریا کے کام بھی جلدی ہو جائے. پوجا پاٹ صبح نپٹ گئی سنگت جی، جلدی سے پورا ہو گیا تو صبح جلدی جلدی اپنے گھر کے گرہستی کے کام بھی جلدی ہو سکتے ہیں. شریر بھی اچھا سڈول رہ سکتا ہے، اپنا واک پہ بھی آنا ہوتا ہے، سب کچھ برابر ہوتا ہے اگر صبح جلدی اٹھ گئے تو. اور وہی آلس کر کے سوئے تو ہمارے تو کرم ہی بگڑ جاتے ہیں. آلس سے اتنی بیکار چیز ہے کہ سب کچھ دیمک کی طرح کھا لیتا ہے وہ. تو گروجی میرے اس آلس کو ختم کر کے میرے شریر میں وہ پھرتی اور وہ جگیاسا بھر دیجیے کوٹ کوٹ کے کہ میں کچھ بھی ہو جائے صبح اٹھ کے بیٹھنا ہی ہے میرے کو، 4 بجے نہیں تو 5 ہی بجے سے. ابھی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، 7 بجے بھی یہاں بہت تیز ٹھنڈ لگ رہی ہے سنگت جی. تو تہہ دل سے شکرانہ گروجی، آپ کا بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں کہ اتنے کٹھن سمے میں سنگت جی آج میں اگر گروجی سے نہ جڑی رہتی تو میرے تو کتنے کشٹ ماڑے تھے، پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، مجھے نہیں معلوم. گروجی میں تو کلپنا کر کے بھی ڈر جاؤں گی، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے سنگت جی میں میری پراپرٹی کا کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے. میرے ہسبینڈ انکل نے تو پورا چھوڑ دی ہے اور میں تو بھگوان بھروسے بیٹھی ہوں سنگت جی. تو کہاں کیا چل رہا ہے، کیا لفڑے ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس بات کی مجھے بالکل چنتا نہیں. کیونکہ گروجی مہاراج اور میرے بابا شیو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یونیورس کی ساری شکتیاں میرے ساتھ ہیں، میرے پتروں کا آشیرواد میرے ساتھ ہے، کل دیوی دیوتا کا آشیرواد میرے ساتھ ہے. تو پھر غلط کیسے ہو سکتا ہے سنگت جی ہمارے ساتھ؟ اور یہ سب اتنی ساری بلیسنگس ہیں گروجی کی کرپا سے. پہلے تو ہم بھی پوجا کر رہے تھے، ہم بھی سب کر رہے تھے، لیکن ہمارا راستہ صاف نہیں تھا سنگت جی. ہم کہاں کیسے چل رہے ہیں، بس چل رہے تھے. لیکن آج ہمارے سامنے ایک مارگدرشن، ایک پتا نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے، اور وہ ایسے ہولے ہولے مجھے چلا کے لے کے جا رہے ہیں. اتنا بے فکری دے دی ہے، اتنی بے فکری دے دی گروجی مہاراج کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. کتنا سکون، کتنی شانتی اس الجھن بھری زندگی میں آپ نے میرے من میں بھر دیا ہے. مجھے کسی بات کی چنتا نہیں ہے، مجھے بچوں کی چنتا نہیں ہے. تھوڑی بہت چنتا ہے تو سنگت جی چلتے ہی رہیں گی کہ سکھ اور دکھ ہے. ہم نے کوئی بہت اچھے کرم تو کر کے نہیں آئے ہیں کہ ہمارے جیون میں دکھ نہ آئیں گے، اور ایسا تو بھگوان نے بنایا نہیں ہے کہ سکھ ہی سکھ رہے گا، دکھ نہیں آئے گا. تو بس ویسا ہمیں سنتولن گروجی مہاراج نے پردان کر دیا ہے کہ ہم سکھ میں اور دکھ میں سمان رہ سکے، خوب خوش بھی نہ ہو کے اڑائے بھی نہ، اور دکھ میں ہو کے بہت ولاپ کرتے ہوئے روتے ہوئے بیٹھے بھی نہ رہیں. تو گروجی یہ سنتولن آپ نے دیا ہے، تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. میری زندگی کو اتنا پریورتن کرنے کے لیے گروجی مہاراج لاکھوں کروڑوں بار شکرانہ کرو تو بھی کم ہے گروجی. اتنے سارے کشٹ آپ ہمارے لیے ہیں، جب ہمیں سکون ملا ہے سنگت جی. ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے کرم کرتے ہیں، اس میں بھی
कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। लेकिन ये गुरु जी की महिमा है कि हम रात को चैन से सोते हैं तो ये गुरु कृपा है। हम दिन भर मस्ती में रहते हैं, गुरु का पाठ कर पाते हैं तो ये भी गुरु की कृपा है। हम मतलब अच्छे समाधान शांति से परिवार के साथ सुख शांति से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो रही हैं हमारी, ये गुरु कृपा है। हर एक चीज़ में गुरु जी की कृपा है बगैर, नहीं तो लाखों लोग देखिए संगत जी कितने परेशान रहते। मैं खुद कितनी परेशान रही हूँ। मैं अपने ऊपर से बोलूँगी कि 30 साल मैंने कैसे गुजारे हैं, कितना इंतज़ार किया है बहुत सारी चीज़ों का संगत जी। आज ठीक होगा, कल ठीक होगा, और अभी तक ठीक होने का समय नहीं था। होता भी तो कितनी उलझन में रहती मैं, क्योंकि गुरुजी तो ठीक करते, लेकिन जब ज़्यादा परेशानी आती है तो गुरुजी ने खुद हाथ थाम लिया। इसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। ये हाथ को बहुत पकड़ के रखना, मेरा हाथ कभी छोड़ना नहीं। गुरुजी कहते हैं कि इसलिए तो तूने नहीं, मैंने तेरा हाथ थामा है कि मैं कभी ना छोड़ूं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। इतना सारा ज्ञान भर दिया है इस हृदय में, इतना शांत कर दिया है मन को, शीतल जल जैसा बिल्कुल विचलित नहीं होता है। प्रभु दया के सागर हो आप, सही में करुणा के सागर। अगर आप ना आए होते तो क्या होता अभी भी। लेकिन संगत जी मेरे को थोड़ी सी है आगे की उलझन। तो गुरुजी बोलते शांत रहे, धीरे धीरे रास्ता अभी जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है धुंधला धुंधला, वो समय आते ही क्लियर हो जाएगा। और तू अभी सब पे डिपेंड है ना, अब ऐसा करूँगा कि तेरे पे सब डिपेंड रहेंगे। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। ऐसा क्या चमत्कार करने वाले हैं गुरुजी महाराज ही जाने। लेकिन गुरुजी बोल रहे हैं कि तू एक एक चीज़ के लिए अभी लोगों पे डिपेंड है, लेकिन समय ऐसा आएगा कि तेरे ऊपर लोग डिपेंड रहेंगे बेटा। तहे दिल से शुक्राना बाबा, ये आपकी रहमत है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, आपकी जैसी मर्जी बाबा। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है मुझे ज़िंदगी में, अनुभव आए हैं, तो अब दोबारा वो गलतियाँ ना करना गुरुजी बोल रहे हैं। इसलिए मैं शांत बैठी हूँ। मैंने अपने मुँह, अपने इमोशंस को शांत कर दी हूँ गुरुजी महाराज, सब आपके चरणों में डाल दी हूँ। क्योंकि संगत जी हम भावनाओं में बह के, और अपने ये कलयुग है, यहाँ पर भावनाओं की कोई कदर नहीं है संगत जी। लोग पहले अपना हित देखते हैं, अपना अच्छा देखते हैं, और रिश्तों को और भावनाओं को तो लोगों ने पीछे छोड़ दिए हैं संगत जी, बहुत पीछे। और मैं आज भी उनको ही पकड़ के चल रही हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं रिश्तों से पीछे नहीं रखती हूँ, रिश्तों को आगे रखती हूँ गुरुजी। बाकी सब चीज़ें मेरे लिए पीछे आती हैं, लेकिन उन लोगों ने बाकी चीज़ों को पहले रखा है, रिश्तों को तो छोड़ ही दिया है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, सबकी भावनाओं से खेला है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ संगत जी, स्कूल बस आई। तो गुरुजी महाराज आप तो करुणा के सागर हैं बाबा। मैं कैसे बताऊँ आपकी करुणा बाबा। बहुत सारे ऐसी, लेकिन बहुत पक्का भी बना रहे हैं गुरुजी, मुझे बोल रहे हैं कि तू पक्की बन। अब पता नहीं और भी बहुत कुछ क्या है गुरुजी, आप ही जाने बाबा। हाँ संगत जी एक बात और ज़रूर है, अगर गुरुजी के सत्संग, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना हो तो मैं इधर तक नहीं आ पाती। ये संगत परिवार का प्यार है जो गुरुजी ने हमें दिया है, उनके सत्संग है जिसके ज़रिए गुरुजी हमें संदेश देते हैं, हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो अपने शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करो, क्योंकि वो जो शुक्राने आपसे गुरुजी करवाना चाहते हैं वो किसी ना किसी के कल्याण के लिए, किसी के प्रश्नों के उत्तर रहते हैं संगत जी। और ध्यान से सुनो ताकि आपको भी अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी परेशानियों का हल मिल सके, और दूसरों की परेशानियों के हल गुरुजी महाराज आपसे प्रश्नों के उत्तर दिलवाते हैं। तो शुक्राना को छोड़ने की गलती मत करो, ना सुनने में ना करने में। इतनी कृपा करी है गुरुजी महाराज ने। जब नहीं मिलता है तो मैं देखिए, हाँ 3 बजे से लेकर रात तक मेरे शुक्राने एक भी नहीं आ रहे थे। मैं कैसी बेचैन थी, गुरुजी माँ को मालूम है बहुत अच्छे से, और बहुत गहरा एहसास दिलाया है गुरुजी महाराज। पल पल आप मेरे साथ हैं, इसका तहे दिल से शुक्राना। मेरे पूरे परिवार पे आपका रक्षा कवच है। नीम करोली बाबा आपका भी शुक्राना है। सुबह सुबह आपका ही मैसेज था, दरवाज़ा खोल दे, तेरे घर में अब सुख समृद्धि शांति और हमेशा की बरकत भेज रहा हूँ।
और सारी परेशानियों को लेके जा रहा हूँ इस मैसेज को। और भी बहुत कुछ था संगत जी, अपने छोटा मैसेज मत समझना, इग्नोर मत करना संगत जी। तभी मैंने दरवाज़ा भी खोली 6:30 बजे की बात है, और फिर मैं तैयार होकर पार्क आ गई इधर। तहे दिल से शुक्राना मेरे बालाजी महाराज। बालाजी महाराज आपका कोटि कोटि नमन है गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। हर क्षण हर पल आपका शुक्राना करते रहूं, ऐसी कृपा आप बनाए रखना। और श्री गणेश बप्पा आपका भी शुक्राना करती हूँ। आपका भी सुबह सुबह बड़ा प्यारा मैसेज था। अब मैं भूल जाती हूँ संगत जी, वो याद नहीं रहती। यूनिवर्स मैसेज में था कि अब तैयार रहो, तुम्हारे पास तुम्हारे घर में खुशियाँ आ रही हैं, धन दौलत वैभव शांति, सारी चीज़ों के दरवाजे मैं खोल रहा हूँ। और अब तुम्हारे साथ सारी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में मदद कर रही हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। श्री गणेश बप्पा आपने मुझे क्षमा कर दिया है, इसका बहुत बहुत शुक्राना। और कभी ऐसा कोई गलत काम मैं ना कर सकूँ बाबा, किसी भी जीव जंतु को कल नुकसान ना पहुँचा सकूँ, ऐसी मुझ पर रहम और कृपा बनाए रखना गुरुजी। हर क्षण हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गणेश बप्पा, और सभी देवी देवताओं का, पितरों का, यूनिवर्स की सभी शक्तियों का, और आदि शक्ति महालक्ष्मी माँ, माँ काली माँ, माँ दुर्गा माँ का भी बहुत अच्छा मैसेज था संगत जी। कल मैंने सुनी काली माता और दुर्गा माता का, कि क्या क्या उन लोगों ने किया है जो गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया। वो पूरी बातें दुर्गा माँ ने और आदि शक्ति काली माता ने मुझे पूरा बताया कि बेटा एक बार सुन ली संगत जी मैंने, क्योंकि एक एक घंटे के अगर सत्संग सुनूं, ये सुनूं, क्या क्या सुनूं, मेरे समझ में नहीं आता गुरुजी। तो मैं तो सबको आपके चरणों में ही देखती हूँ। फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो आदि शक्ति माँ, दुर्गा माँ, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सभी देवियों से मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ गुरुजी के साथ खड़े हैं, और गुरुजी आपकी कृपा से मुझे सबने संभाल रखा है। तहे दिल से शुक्राना है सभी यूनिवर्स की शक्तियों का, सभी देवी शक्तियों का, सभी पितरों का, और अपने कुल देवी देवता का, गणेश बप्पा का, माँ काली का। गुरुजी महाराज आपकी असीम कृपा है, जो आपने मेरा हाथ थामा उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। जो भी गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।